हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। पता है, कल एक फ्लैश न्यूज आई थी 23 तारीख को, और वो था ऑल इंडिया रिजर्व बैंक रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। और उसमें बताया गया था कि 1 नवंबर 2022 से आरबीआई के जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन का अपडेशन हो गया है। और उनकी जो पेंशन होगी 30/10/2022 को, उसको 1.43 से मल्टीप्लाई कर दें या उसका 10% प्लस डीए जोड़ करके उनकी बेसिक पे बन जाएगी, और अच्छा खासा सबस्टेंस इंक्रीज होगा उनका। खर्चा भी बताया, खर्चा भी उनका कोई 2700 करोड़ के आसपास है। और साथ साथ में आपके कोई पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है, उनका भी भारत सरकार ने अपडेशन कर दिया है। कहा गया है कि भारत सरकार जो है, जो फेयर एडिक्वेट और सस्टेनेबल रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, उसके लिए इन्होंने किया है। अपडेशन तो हो गया, लेकिन हुआ कैसे? इनका भी तो पड़ा हुआ था ना, बैंकों का तो पहले ही हो गया था, इनका अब कैसे हुआ? यहां कुछ बातें कही गई है, और बात है यहां पे, और तो खर्चे की बात है, इतना खर्चा होगा इतना खर्चा होगा, लेकिन मैं खास चीज बताना चाहता हूं। यहां ये कहते हैं कि जो परसिस्टेंट एफर्ट रहे भारतीय मजदूर संघ के गिरीश आर्या जी के, उनकी वजह से। और गिरीश आर्या जी हमारे संबंध में भी, बैंकों के संबंध में भी डीएफएस में मिले थे, और उनका एक लेटर भी गया हुआ है। कोशिश तो यहां भी हो रही है, यह सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं अभी मैं बताऊंगा। और श्री सुंदरन जी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, सेंट्रल बीएमएस, क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद फाइनेंस मिनिस्टर। और सुंदरन जी का बहुत ही क्लोज उठना बैठना है मैडम सीतारमन जी से। और ये जो कुछ भी हुआ, ऑल इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ के, इन्होंने अपना केस हाईएस्ट लेवल तक ले गए, और केवल इनको अपोज किया गया था लेफ्टिस्ट के द्वारा, जो बैंकों में है। यह बहुत बड़ी बात है। सरे आम लेटर में यह लांछन लगाया जा रहा है कि आरबीआई को अपडेशन नहीं हो, पब्लिक सेक्टर की जो ये है आपके क्या नाम है, जनरल इंश्योरेंस का, इनका भी नहीं हो। ये बैंकों में जो बैठे हुए लेफ्टिस्ट हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, इन्होंने अपोज किया था, उसके बावजूद भी इनका हो गया। और इसका श्रेय जाता है केवल और केवल गिरीश चंद्र आर्य जी को। दोस्तों, ये जितने भी लेफ्टिस्ट इस देश में हैं, ये चाहते हैं कि देश में अफरा तफरी हो जाए, मोदी सरकार गिर जाए। और मोदी सरकार को गिराने के लिए ये बैंकों में अपडेशन नहीं होने दे रहे हैं। इनसे पूछा जाए भाई कि आपके लिए 5 डे बैंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो हमारे बैंक पेंशनर्स हैं जो बुरी दुर्दशा में हैं, इवन अपना हेल्थ केयर भी नहीं है उनके लिए, वो जरूरी है। सबसे ज्यादा यदि कोई कसूरवार है बैंकों में पेंशन अपडेशन नहीं होने का, तो केवल और केवल ये बैंकटाचलम और इसके जितने भी सहयोगी हैं ये हैं, और इनका सीधा संबंध है कम्युनिस्टों से। ये नहीं चाहते कि यहां पर लोग अच्छा जीवन यापन करें, क्योंकि इनकी पूछ तब होगी जब लोग भूखे मरेंगे, जब इनके आगे पीछे घूमेंगे। इसमें तो यही लिखा हुआ है। अब तक तो हम कहते नहीं थे, अब ये जब लिखा दिया इन्होंने कि बैंकों के जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने आरबीआई और ये पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस के रिवीजन को रोकने की कोशिश की, इसमें लांछन लगाया जा रहा है, तो सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारी बैंकों का जो अपडेशन है केवल और ये लोग नहीं होने दे रहे। दोस्तों, हम तो चाहेंगे एआईबी पार्क, एआईबीआरएफ, क्योंकि ये भी तो उनके चमचे ही हैं।
आप चाहते हो कि बैंक पेंशन अपडेशन हो, तो अपने को गिरीश आर्य के जो संगठन है उसके साथ अटैच कराएं, जिससे भारत सरकार पर प्रेशर पड़ सके। ये सारे के सारे जितने भी हैं, सारे के सारे 9 के 9 वो घटक दल, और इधर से एआई पार्क और सीबीपीआरओ भी, ये सारे के सारे, ये पहले भी नेता थे, अब भी नेता हैं, और सब कम्युनिस्ट हैं। यही कारण है कि हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो पा रहा है। ये तो अब यह क्लियर बात हो गई। अब क्लियर ही कह दिया इन्होंने कि बैंक वालों ने रोकने की कोशिश की, जो लेफ्टिस्ट वाले हैं, और वो चाहते हैं मोदी सरकार को गिराएं और किसी प्रकार से अपडेशन। इनका तो हो गया, अब रोक के बता दो कैसे रोकोगे। खैर एनीवे, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सफल हुए, और गिरीश चंद्र आर्या जी का लेटर हमारा भी गया हुआ है, इधर से भी कोशिश हो रही है, हम भी कोशिश करेंगे। हमारे कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, उनकी जानकारी है गिरीश चंद्र आर्या जी से, उन्होंने कहा है कि हम मिलेंगे उनसे। अब संगठन तो मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर सकते हैं, और पैसे भी, आपके केस की सुनवाई है 97 नंबर पर है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। और हम तो चाहते हैं कि केस की सुनवाई हो, रेगुलेशन से हो, बहुत सशक्त रेगुलेशन है। बस बात यह है कि हमारे वकील उसको किस प्रकार रख पाते हैं। यदि अपने रेगुलेशन को सही प्रकार से ये नहीं रख पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जीत पाएंगे। एनीवे, हमने भी कुछ बनाया है, हम शिवराम जी को भेजेंगे, बताएंगे कि यदि आप लोग ये सिद्ध करने में सफल हो गए कि जब पेंशन अपडेशन की चर्चा चल रही थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, जो एनफोर्सिएबल है, उसके आधार पर जो आपका रेगुलेशन बना था, उसमें इंटेंशन थी अपडेशन की, तो लीगली जीत जाओगे। अदरवाइज जीतने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अब यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।